हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस शेर को सुनने के बाद आप कुछ सोचने लगे होंगे। क्या आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे जानने व पहचानने वाले चेहरे आने लगे हैं, घूमने लगे हैं? क्या आप कुछ बदनाम लोगों को याद करने लगे हैं? क्या कुछ ऐसे कातिल जिनकी कभी चर्चा नहीं होती वे आपके दिल व दिमाग में आने लगे हैं? साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 16 नवंबर है। 16 नवंबर का इतिहास हम भारतीयों के लिए क्यों खास है, क्या हुआ था 16 नवंबर को, आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 16 नवंबर हम भारतीयों के लिए क्यों है खास। शुरुआती दौर में जो हमने शेर पढ़ी वह शेर भारत के मशहूर उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी का है। आप सोचिए, जिस दौर में उन्होंने ये शेर लिखी थी उस दौर की क्या हालत थी, और आज के समय में यह शेर कितना प्रासंगिक है, कितनी अहमियत देती है, आप खुद समझ सकते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं, यानी अकबर इलाहाबादी के बारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य घटनाओं की जिक्र करेंगे। साथियों, अकबर इलाहाबादी, जिनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था, उनका जन्म आज ही के दिन 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। अकबर इलाहाबाद में आज ही के दिन 1846 ईस्वी को हुआ था। तो आइए आज के एपिसोड में उस शायर को याद करते हैं जिन्होंने इस तरह की रचनाएं रची थी। साथियों, शायर अकबर इलाहाबादी, जिनको लिशांतपुर अश्र कहा गया था, यानी इसका मतलब वक्त की आवाज होता है। कैसे वे वक्त की आवाज थे, आप देखिए और समझिए। हिंदुस्तानी तहजीब के ऐसे कलमकार थे जिनकी शायरी में हास्य व्यंग के अलावा इनकलाब, इश्क व हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिलावटें झलकती थी, देखने को मिलती थी। अपने दौर में कलम की आवाज आवाम के लिए, यानी आवाम से जोड़ा अपने आप को और उनकी समस्याओं, उनकी परेशानियों को अपने कलमों में के जरिए अपने शेर में हिस्सा बनाया। उनके नज्मों और गज़लों के पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें समझने व एहसास करने को मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में वे किस तरह से व्यंग करते थे, मजाहिया कलाम पेश करते थे, ये भी दुनिया जानती है। वे अलग अंदाज में लिखा करते थे। साथियों, रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रेलवे में इंजीनियरिंग सेल में किरानी की नौकरी कुछ दिनों की, और उसके बाद वे वकालत करने लगे। जब वकालत शुरू किए तो जो वकालत का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ, जो तजर्बा मिला, उस पर उन्होंने जो शेर लिखी वकीलों के लिए, ये भी आप सुन लीजिए। क्या शेर था उनका कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो अब हम भी साहिब औलाद हो गए। लो अब आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो साथियों, ये थी शायर अकबर इलाहाबादी की संक्षिप्त जीवनी, उनका परिचय, उनकी रचनाएं। लेकिन कुछ और रचनाएं हैं, मैं चाहूँगा कि उसे भी आपके बीच रख दूं कि कैसे वे अपने दौर के पारंपरिक होते हुए भी बागी हुआ करते थे। यानी बागी इस मुहाने में कहूँ कि वे अलग हट के शेर व शायरी करते थे। उनके शेर व कलमकारों से, माने जो उस दौर के कलमकार थे, जो शायर कवि थे, उनसे अलग हटकर वे रचनाएं लिखी। खासकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए कैसे प्रेरित किया, यानी यहाँ तक यूं कह दिया कि मस्जिद जाने से बेहतर है स्कूल जाना। उनके शेर में, उनकी रचनाओं में अंग्रेजी के भी लिटरेचर
मिलते हैं। आप सुन लीजिए उनके ये भी लिटरेचर कि छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री में भूल जा, छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री में भूल जा, शेख ओ मस्जिद से ताल्लुक तर कर स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी कलर की का कर खुशी से फूल जा। तो ये रहा शायर अकबर इलाहाबादी के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए और आगे बढ़ते हैं। आज के दिन या देश दुनिया में क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1973 ईस्वी को बैडमिंटन खिलाड़ी पुनेला गोपीचंद का जन्म हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1945 ईस्वी को यूनेस्को का गठन हुआ था। यूनेस्को का गठन इसलिए किया गया था कि विश्व भर की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की जा सके। साथियों, आज ही के दिन 1933 ईस्वी में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच राजनयिक समझौते हुए थे। साथियों, आज ही के दिन 1988 ईस्वी में बेनजीर भुट्टो पाक की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यानी 1988 में हुए चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और जीत के बाद बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बने थे। साथियों, आज ही के दिन 1916 ईस्वी में रूस के लास अतनिया में कारखाना में विस्फोट हुआ था, जहां 1000 लोगों की मौतें हुई थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की अन्य घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।